हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बढ़िया होंगे। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करूंगा बेटा, वो हमें बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ इंटीग्रल पावर। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात किए थे, एक्सपोनेंट के ऊपर बात किए थे कि आपके पास में एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करोगे। और उसमें मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया था, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं आपके चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर भी बात करूँगा मैं आपसे। और क्या होगा आपका कि मैं बात करूँगा आज नया टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ इंटीग्रल पावर। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विथ इंटीग्रल पावर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या लॉ होते हैं। कोई भी आपके पास में एक्सपोनेंट है और विथ इंटीग्रल पावर है, ठीक है, जो उसकी पावर होगी वो कैसी होगी, इंटीग्रल होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, उसको कुछ बेसिक लॉ के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो हमारे बेसिक लॉ क्या क्या हैं, और उनको आप अपने कॉपी में नोट भी करते चलना और उसको समझते भी चलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो यानी कुछ हमारे पास क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं। तो आपने इसके पहले चैप्टर में भी पढ़ चुका है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द ऑल ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर व्हेन एक्सपोनेंट आर होल नंबर। ठीक है, लेट वी रिवाइज दैम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपने देखा होगा फॉर्मूला, ए की पावर यम इंटू ए के पावर यन इज इक्वल टू ए के पावर यम प्लस यन। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि जब आपका क्या होता है, कोई भी दो नंबर हैं उनका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यानी कि जैसे ए के पावर यम है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो एम होता है वो पावर होता है और ए क्या है, मेरा बेस है। इसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था, पावर और बेस के बारे में, कि पावर क्या होता है और मेरा बेस क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं लॉज के बारे में बात करें, तो इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो यानी कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो आपका एग्जाम्पल है इसके लिए 3 के पावर 7 इंटू 3 के पावर -5। ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर तो 3 के पावर 7 इंटू 3 के पावर -5, तो क्या हो जाएगा। देखिए, तो मैंने बोला है कि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। देखिए, इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3 है, दोनों डिजिट के बेस क्या है आपके पास 3 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बेस सेम है, तो यानी कि 3 और पावर क्या हो जाएगी मेरी, ऐड हो जाएगी। तो 7 प्लस -5, 7 प्लस -5, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 के पावर 7 -5, तो 7 - 5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2, और 3 के पावर 2 की वैल्यू 9। समझ में आ गया सभी को। यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 3 के पावर 2 और 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगी। ओके, सबको समझ में आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखें। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मैं बोल दिया 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 5। ठीक है, 4 के पावर 2 और 4 के पावर 5, तो बेस सेम है। देखो, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो 4 4 4 और पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 4 के पावर 7। दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड फार्मूला देखते हैं क्या होता है हमारा। तो सेकंड फार्मूला ये कहता है हमारे हमसे कि ए के पावर यम और ए के पावर यन। ठीक है, यहाँ पर ए के पावर यम अपॉन में ए के पावर एन। तो जब इस तरीके का आपको कुछ भी मिलेगा, यानी कि जिसका बेस सेम होगा और वो दोनों क्या होंगे, डिवाइड में होंगे, तो आप क्या कर दोगे उसको, अब दोनों पावर को क्या कर दोगे, माइनस। दोनों पावर को क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो यम माइनस, तो जैसे मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस और डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस कर देंगे। यानी कि ए के पावर एम डिवाइड में ए के पावर एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए के पावर एम माइनस। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जो एम की वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन यन होगी। ओके, समझ में आ गया। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे ये कह रहा है आपके पास में 3 के पावर
5 के पावर -4 इंटू 3/5 के पावर -3। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो देखिए सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब आपको ये पहले वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग एज द रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q। तो इन सबको p/q के फॉर्म में पहले तो एक्सप्रेस कर दो। तो पहले क्या हो जाएगा 3 के पावर -4 फिर 5 के पावर -4 फिर मल्टीप्लाई 3 के पावर -3 5 के पावर -3 ये हो गया आपका। फिर अब देखो बेस सेम है दोनों का, न्यूमरेटर को देखो डिनोमिनेटर को देखो, न्यूमरेटर का अलग से देखो और डिनोमिनेटर का अलग से देखो। तो देख रहे हो न्यूमरेटर का जब देख रहे हो तो बेस सेम है 3 है और पावर कुछ भी हो, और डिनोमिनेटर को देख रहे हो तो 5 है पावर कुछ। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर -4 प्लस -3 अपॉन में 5 के पावर -4 प्लस -3। ओके, तो जब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर -4 प्लस -3 था तो -7 और 5 के पावर -4 -3 था तो 5 की पावर -7। अब इसको आप क्या कर सकते हो फिर से सॉल्व कर सकते हो, मैंने बताया है वो आपको। x की पावर -n है तो क्या हो जाता है आपका x की पावर -n है तो क्या हो जाएगा 1/a की पावर n, या ये भी मैंने फॉर्मूला बताया था a/b के पावर -n है तो क्या हो जाता है b के पावर n अपॉन में a के पावर n। तो यहाँ पर भी यही तो दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हो 3/5 के पावर -7 लिख सकते हो ना। तो ये a/b के पावर -n का ही तो फॉर्मूला है, यानी कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5/3 के पावर 7 हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया सभी को? ओके चलिए तो नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ते हैं हुए आपको मैं बताता हूँ कि आपका नेक्स्ट फार्मूला क्या है। तो फार्मूला नंबर 3 ये कहता है आपसे, फार्मूला नंबर 3, तो फार्मूला नंबर 3 क्या कहता है आपका a के पावर m के पावर n। तो यानी कोई भी आपके पास में पावर है और पावर के में फिर से पावर आ जाती है तो हमेशा पावर के पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर दूँगा m के इंटू n कर देंगे। जब भी आपको कोई भी डिजिट होगा पावर होगा पावर के पावर में फिर से पावर डाल दूंगा तो हमेशा उसका क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, तो जैसे मैं लिख दूँ 3 के पावर 2 के पावर 5 तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मैंने बोला पावर के पावर होता तो जो पावर दोनों होते हैं उन दोनों पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि 2 इंटू क्या कर दोगे 5 कर दोगे, तो यानी कि 2 इंटू 5 तो यानी कि 3 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। और जैसे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे -2 के पावर में 3 के पावर में -4 -2 की पावर 3 के पावर -4। तो मैंने बोला पावर ये जब पावर होता है तो क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -2 के पावर 3 है और फिर पावर उसके कितना है -4 है तो क्या कर दोगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो -2 की पावर कितना हो गया -12। अब -12 को फिर से सॉल्व कर दोगे तो 1/में -2 की पावर 12। और ऑड नंबर इवन नंबर है तो इवन नंबर की जब भी पावर में नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की जब भी पावर में क्या होगा इवन होगी तो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 1/2 की पावर 12 इसका राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? ओके, तो अगला देखते हैं आपका नेक्स्ट फार्मूला चौथा क्या कहता है आपसे 4th नंबर फार्मूला ये कह रहा है आपसे क्या कि ए बी के पावर n, यानी कि 2 डिजिट है, 2 डिजिट आपस में क्या है मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों डिजिट की पावर क्या हमेशा सेम है तो हम उन दोनों को अलग अलग पावर में क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं। a के पावर n और b के पावर n में हम क्या कर सकते हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में आपको करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये कह रहा है आपसे कोई भी क्वेश्चंस में देता हूँ, देखते हैं। तो देखिए तो कोई भी क्वेश्चन है आपके पास में, तो कोई क्वेश्चन आपका ले लो जैसे 3 × 5 के पावर 8 3 × 5 की पावर 8 तो क्या कर सकते हो इसको 3 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 8। ठीक है, अब जो अलग अलग वैल्यू होगी उसको क्या कर दोगे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करो। जैसे मैं लिख दूंगा 2 × 10 के पावर 10 के पावर 2 2 × 10 के पावर 10 के पावर 2 तो क्या हो जाएगा 2 का अलग अलग इसको करोगे यानी कि ये a हो गया ये पूरा का पूरा b हो गया। a के पावर n करोगे तो 2 के पावर और ये 2 आपका क्या बता रहा है n को बता रहा है तो 2 के पावर 2 फिर 10 के पावर 10 का 2। ओके, तो 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4
और मैंने बोला था पावर की फिर से पावर होता है तो पावर का क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 10 × 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 × 10 के पावर 20 हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया सभी को। ओके, तो नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 5 में हमारा क्या कहता है आपका, ये फार्मूला आपका हो भी चुका है। a/b के पावर क्या है आपका n है, a/b के पावर n है तो क्या हो जाएगा a के पावर n b के पावर n। जैसे मैं कोई क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है 11 के पावर 6 डिवाइड बाई 11 के पावर 4, 11 के पावर 6 डिवाइड बाई 11 के पावर 4। तो इसको कैसे करोगे देखिए, तो देखिए डिवाइड है तो डिवाइड को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे आपको, मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 11 है, 11 के पावर क्या हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई में होता है तो आपको पता है कि ये 1 में चला जाएगा 11 के पावर 4। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हो 11 के पावर 6 11 के पावर 4, बेस सेम है पावर अलग अलग है, बेस सेम है पावर अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला था कि दोनों को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे आप पावर को क्या कर दोगे माइनस। तो 11 के पावर 6 माइनस 4 तो 11 के पावर 2। ठीक है, बेस सेम है पावर अलग अलग है तो दोनों को क्या करते हो आप माइनस कर देते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके ऊपर क्वेश्चन था। a के पावर m a के पावर n, बेस सेम है दोनों का, पावर अलग अलग है और दोनों क्या है डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा वो दोनों माइनस में हो जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग क्या करिए एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करिए। जहाँ पर भी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको मुझे अच्छा दिख रहा है उसको पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये कह रहा है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, फाइंड x इफ 6 के पावर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है कुछ आपके यहाँ पर, 6 के पावर 2x डिवाइड बाई 6 के पावर -4 इजिकल टू 36। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 6 के पावर 2x डिवाइड बाई 6 के पावर -4 इजिकल टू 36। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की हमको क्या करना है, वह वैल्यू बताना है जिसके लिए ये जो हमारा इक्वेशन होगा वो सेटिस्फाइड होगा। तो देखिए क्या कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये 6 के पावर क्या लिखा हुआ है 2x। अब मैंने बोला था डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1/6 के पावर -4 इजिकल टू 36 हो गया। तो आपको पता है 6 के पावर 2x लिखा हुआ है, 6 के पावर -4 लिखा हुआ है इजिकल टू 36 ये लिखा हुआ है आपका। आप क्या कर सकते हो इसको, तो 6 के पावर 2x अपॉन में 6 के पावर -4 इजिकल टू 36। अब बेस सेम है तो पावर क्या बोला था मैंने, और डिवाइड में है तो पावर हमेशा क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 6 के पावर 2x -4 इजिकल टू 36 हो गया आपका। ये क्या लिख सकते हो 6 के पावर 2x माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 36। सबको समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं देखिए 36 को ब्रेक कर सकते हैं, 6 के पावर 2x प्लस 4 कैसे ब्रेक करेंगे, 36 को किस में लिख सकते हैं 6 के पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए अब एक और फॉर्मूला आपके पास में आता है, देखिए तो एक और फार्मूला क्या मिलता है आपको, इफ़ a के पावर m इजिकल टू a के पावर n है तो जो यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी m बराबर n। ओके, a के पावर m a के पावर n और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो m बराबर क्या हो जाता है हमारा ये हो जाता है। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो इसी फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा कोई इक्वेशन आई थी 6 के पावर 2x प्लस 4 और 6 के पावर क्या था हमारा 2। तो बेस सेम है a के पावर m a के पावर n, बेस सेम है तो और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगे हमारी इक्वल हो जाएंगे। तो पावर को इक्वल करो तो 2x प्लस 4 इजिकल टू 2। अब इक्वेशन सॉल्व करना आपको पता ही है। तो 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा 2, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 4। तो 2x इजिकल टू 2 में से -4 करोगे तो कितना होगा -2 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करोगे तो -2 अपॉन में 2 तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू x इजिकल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है कि एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करना है आज।
ठीक। और यदि कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है आपको, तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मैं आपको क्या करूँगा, उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन करके वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूँगा। ओके, थैंक यू।